अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइड डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस। कि अगर आपके पास एग्जाम में रेडियस बोन आती है तो आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो कि वो राइट है या लेफ्ट है। ऐसी क्या ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप साइड डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, रेडियस हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन ऑफ द फोर आर्म है और ये किस साइड होती है, ये हमारे पास लेटरल साइड होती है। अब बेसिकली रेडियस क्या होता है, रेडियस में हमारे पास इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको देखकर आप ये डिफाइन कर सकते हो ये राइट की है ये लेफ्ट की है। तो वो कौन कौन से होते हैं, देखो जो भी हमारे पास लॉन्ग बोन होगी ना, रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। और कोई भी लॉन्ग बोन अगर आपको एग्जाम में दी जाती है तो आपको उसमें से उसके तीन पॉइंट्स पर नज़र रखनी होती है। तीन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे बेसिकली, देखो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, कोई भी लॉन्ग बोन हो तो उसके आपके पास तीन पार्ट में से जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होता है उसका अपर पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा होगा, उसका अपर पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट होगा उसका अपर पार्ट। देन आपके पास होगी उसकी शाफ्ट। अभी हम इसे सिर्फ लिख रहे हैं, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी मुकम्मल बोन के थ्रू। ठीक है, शाफ्ट के बाद हमारे पास क्या होता है, इसका लोअर एंड होता है, लोअर पार्ट होता है। ठीक है, तीन पार्ट्स के थ्रू हम किसी भी बोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो रेडियस हो चाहे वो कोई भी हो। लॉन्ग बोन के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस में क्या होता है, बेसिकली आपने अपर पार्ट में देखना होता है कि फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट देखना होता है, वो ये होता है कि जो रेडियस का हमारे पास हेड होता है, रेडियस का अपर पार्ट में हमारे पास एक हेड होगा और वो हेड हमारे पास क्या होगा, डिस्क शेप में होगा। ठीक है, मैं आपको बोन के थ्रू समझाऊंगी, फर्स्ट सिर्फ हम नोटिस कर रहे हैं इसे कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। शाफ्ट में आपने इसके दो पॉइंट्स को नोट करना है। एक तो इसका शार्पेस्ट बॉर्डर, यानी कि जब भी कोई भी आप बोन जैसे आपने पकड़ी ना तो आप उसको चेक करोगे, हाथ लगाकर चेक करोगे, जो भी आपको शार्प दिखेगा ना, शार्पेस्ट बॉर्डर। शार्पेस्ट बॉर्डर क्या होगा आपके पास, शार्पेस्ट बॉर्डर आपके पास कहलाएगा लेटरल बॉर्डर। ठीक है, शार्पेस्ट बॉर्डर को लेटरल बॉर्डर होगा तो उसको आपने रख देना है कहाँ पर, लेटरल साइड पर। शार्पेस्ट बॉर्डर इज द लेटरल बॉर्डर। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपने ये देखना है कि हमारे पास नेक के क्लोज हमारे पास एक नेक होती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी नेक क्या है। नेक के हमारे पास क्लोज एक ट्यूबरसिटी होती है जिसे हम कहते हैं, एक ट्यूबरसिटी का मतलब क्या होता है, एक उभार, मतलब उभरी हुई जगह। तो वो जो उभार होगा वो हमारे पास कहलाएगा रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी। और उस रेडियल ट्यूबरोसिटी को आपने कहाँ पर रखना है, उसको आपने प्लेस करना है मीडियली। सेकंड पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट हेड डिस्क शेप होगा अपर पार्ट में, तो आपने उसको ऊपर रख देना है। शाफ्ट होगा, इसकी दो पॉइंट्स, एंड देन आपने लोअर पार्ट को देखना है। लोअर पार्ट में आपने तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कितनी चीज़ों को, थ्री थिंग्स को आपने ध्यान में रखना है। कौन सी, एक तो हमारे पास क्या होगा, इसमें एक मतलब इस तरह से करके ना आपको एक अलग सा पार्ट नज़र आएगा, उसको हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा, जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगी अभी, तो आपको इतना पता होना चाहिए, अभी देख लो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस को कहाँ रखना है। स्टाइलॉइड प्रोसेस को आपने लेटरली प्लेस कर देना है, लेटरल प्लेस कर देना है कि लेटरल साइड पर रख देना है। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपने नज़र घुमानी है इसके पोस्टीरियर सरफेस पर। अब आपको कैसे पता चलेगा ये पोस्टीरियर सरफेस है, तो उसी की बात मैं करने लगी हूँ। पोस्टीरियर सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो पोस्टीरियर सरफेस में पहली बात ये है कि जहाँ पर आपको फोर ग्रूव्स नज़र आएंगे। ग्रूव का मतलब क्या होता है, चार खड्डे। जहाँ पर भी आपको चार खड्डे नजर आए तो समझो वो पोस्टीरियर सरफेस है। और उन्हीं खड्डों के, यानी कि चार खड्डे हैं ना, तो दो खड्डे इस तरफ दो खड्डे इस तरफ, बीच में करके आपको एक उभार नजर आएगा। उस उभार को हम कहते हैं, वो एक ट्यूबरकल होता है और उस ट्यूबरकल का नाम होता है डॉर्सल। उसको हम कहते हैं डॉर्सल, यानी कि डॉर्सल मतलब क्या होता है, पिछली साइड पर होगा, तो उसे हम कहते हैं डॉर्सल लिस्टर ट्यूबरकल। यानी कि उस उभार का नाम क्या है, ट्यूबरकल तो है, डोर्सल साइड पर तो है, लेकिन वो क्या है, लिस्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास क्या है, अहम फीचर होता है रेडियस का, और सर्जिकल इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है डोर्सल लिस्टर ट्यूबरकल की। फिलहाल आप इसको सिर्फ इतना समझो कि एक उभार होता है जिसको हम डोर्सल लिस्टर ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, इसी के अलावा आपने मालूम करना है एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस कैसे पता चलेगा, देखो एंटीरियर जो सरफेस होता है ना, एंटीरियर सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस आपको कैसे पता चलेगा, एंटीरियर सरफेस में एक उभरी हुई लाइन होगी जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोमिनेंट सा रिज होगा। रिज क्या होता है, उभरी हुई लाइन को कहते हैं। तो एंटीरियर सरफेस वो होगी जहाँ पर प्रोमिनेंट सा रिज होगा। तो समझते हैं इस बात को।
अब देखो यहाँ पर आपको ये बोन नज़र आ रही है, बोन नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी एक रेडियस बोन है। देख लो, अब रेडियस बोन आपके पास एग्जाम में कैसे भी पड़ी हो सकती है, ऐसे भी पड़ी हो सकती है, कैसे भी पड़ी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको फीचर्स बताए ना, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है। पहला फीचर क्या है, पहला फीचर देखो हमारे पास क्या है, पहला फीचर है कि अपर पार्ट। हमें कैसे पता चलेगा ये अपर पार्ट है, देखो अपर पार्ट आप इसे भी याद रख सकते हो, आर से रेडियस, आर से राउंड। मतलब आर से हमारे पास क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है, तो हमारे पास आर से ही क्या होगा, राउंड होगा। और क्या राउंड होगा, इसका अपर एंड या अपर पार्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर आपको जो है, फॉर एग्जांपल मैं रेडियस बोन दिखा रही हूँ, कौन सा राउंड पार्ट नज़र आ रहा है, ऊपर वाला राउंड पार्ट नज़र आ रहा है, या फिर आपको जो है वो नीचे वाला राउंड पार्ट नज़र आ रहा है। तो आपको बेशक ऊपर वाला पार्ट, देखो ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये हमारे पास एक पार्ट जो नज़र आ रहा है राउंड सा, वो क्या है आपके पास, रेडियस है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो अपर पार्ट था आपने कहा राउंड, मैंने कहा आपने समझ लिया राउंड है, तो आपने इसको कहाँ रख देना, ऊपर रख देना है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, देखो डिस्क शेप का मतलब क्या होता है, डिस्क शेप का मतलब होता है वो डिस्क की तरह है। तो देखो ये आपको डिस्क की तरह नज़र आ रहा होगा ऊपर वाला हिस्सा, तो आपने उसको कहाँ रख देना है, ऊपर रख देना है। जो डिस्क शेप है वो अपर पार्ट है। देन क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास शाफ्ट है। शाफ्ट क्या होता है बेसिकली, देखो अगर ये हमारे पास अपर पार्ट है ना, यहाँ तक ये हमारे पास अपर पार्ट है, ठीक है, और नीचे वाला हमारे पास क्या है, ये लोअर पार्ट है। तो ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट के दरमियान में, इसको हम कहते हैं शाफ्ट। अब हम बात कर रहे हैं शाफ्ट की, तो शाफ्ट में दो पॉइंट्स हैं, एक शार्पेस्ट बॉर्डर। शार्पेस्ट बॉर्डर क्या होता है, आपने हाथ लगाकर चेक करना होता है, जो आपको सबसे ज़्यादा शार्प नज़र आए, तिरछा सा नज़र आए, तो वो क्या होगा, हमारे पास लेटरल बॉर्डर होगा, सॉरी वो आपके पास क्या होगा, मीडियल बॉर्डर होगा। देखो वो क्या होगा आपके पास, मीडियल बॉर्डर होगा। मीडियल बॉर्डर शार्प क्यों होता है, बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंट्रोशस मेम्ब्रेन होती है। इंट्रोशस मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दोनों की दोनों बोन्स कौन सी, रेडियस और अल्ना है, ठीक है। अब रेडियस और अल्ना के दरमियान में एक होती है इंट्रोशस मेम्ब्रेन, यहाँ पर करके इंट्रोशस मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर करके इंट्रोशस मेम्ब्रेन। ये इंट्रोशस मेम्ब्रेन क्या करती है, इसके बॉर्डर को भी खींचेगी, इसके बॉर्डर को भी खींचेगी। तो खींचने की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा नुकीला हो जाता है। अब देखो ये मेरे पास सीधे हाथ की एक बोन है, अगर ये सीधे हाथ की एक बोन है और सीधे हाथ की बोन है, तो ये क्या साइड होगी, ये लेटरल है, ये इसका मीडियल है। देखो थंब कहाँ पर है, थंब लेटरल साइड पर होता है ना हमेशा से, लेटरल है। तो देखो इसका जो बॉर्डर इस साइड आएगा रेडियस का, वो क्या होगा, शार्प होगा। मिडिल बॉर्डर क्या होता है, शार्पेस्ट होता है। और हमारे पास मिडिल बॉर्डर को ही हम लोग इंट्रोशस बॉर्डर भी कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि शार्पेस्ट बॉर्डर लेटरल बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर होगा, उसको अपने मिडिल साइड पर रख लेना। देखो अगर ये मेरे पास बोन ऐसी होती, मैंने क्या करना है, मैंने इसको पहले अपर पार्ट ऊपर रखा, अब मैंने इस लेटरल बॉर्डर को इस साइड रख देना, लेटरल साइड पर, और मिडिल साइड पर। ये हमारे पास क्या है, मिडिल बॉर्डर है, तो मिडिल साइड पर रखना है। देन सेकंड पॉइंट क्या है, नेक जो है, नेक के क्लोज एक ट्यूबरोसिटी होगी, जिसे हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी, उसको मिडियली प्लेस करना है। इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अब बेसिकली देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है ये हेड है, ये सारा का सारा हेड है। हेड के नीचे एक नैरो सा पार्ट, जैसे हमारी नेक होती है ना, हमारे ऊपर सर होता है, नीचे एक पतली सी गर्दन होती है, इसी तरह इसकी भी एक नेक है रेडियस की। तो ये हमारे पास नेक है। नेक के नीचे ही हमारे पास एक उभार होता है, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरोसिटी। देखो ये हमारे पास क्या है, एक उभार है। ये नेक के नीचे हमारे पास एक ट्यूबरोसिटी होता है, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने मीडियली प्लेस करना है। मीडियली का मतलब ये हमारे पास कौन सा साइड है, मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो इसको क्या कर देना है, मीडियल। पहले ऐसे था ना, पहले ऐसे था, अब मैंने इसको कर दिया मीडियल साइड पर, मीडियल साइड पर प्लेस हो गया। चलो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट भी शाफ्ट का क्लियर हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इसका अपर एंड कहाँ रखा, ऊपर रखा, जो कि डिस्क शेप था हेड। फिर मैंने सेकंड पॉइंट क्या किया, जो शाफ्ट था उसका जो लेटरल बॉर्डर था, उसको मिडिल बॉर्डर था, उसको मिडिल साइड पे रखा, और जो रेडियल ट्यूबरोसिटी थी नेक के नीचे, उसको मिडिल प्लेस किया। देन क्या करना, जो लोअर पार्ट होगा उसमें एक प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब बेसिकली अगर मैं लोअर आपको पार्ट दिखाऊं, तो लोअर पार्ट में एक आपको नीचे हुआ रीजन दिखेगा, नीचे रीजन दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं, नीचे जो मतलब ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुआ पड़ा है, उसको हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस को कहाँ रखना है, लेटरल साइड। ये लेटरल है, ये मीडियल है, तो लेटरल साइड क्या रखना है, इस स्टाइलॉइड प्रोसेस को रखना है। फिर पोस्टीरियर सरफेस आपको कैसे पता चलेगा, अब आपको ऐसे पता चलेगा कि आपने पीछे से देखना है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, खड्डे नज़र आ रहे हैं, 1 2, इसी के अलावा 3 4, 4 खड्डे, इसे हम कहते हैं 4 ग्रूव। तो पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रूव होते हैं और एक ट्यूबरकल होता है, उभार होता है, जिसे हम कहते हैं डॉर्सल डिस्टल ट्यूबरकल। अब बेसिकली देखो, ये एक खड्डा, ये 2 खड्डे, 2 खड्डे के दरमियान में क्या आ रहा है, यहाँ पर एक उभार नज़र आ रहा है। इस उभार को, ये जो उभार आप लोग देख रहे हो,
देखो ये ध्यान से देखो, ये एक उभार नज़र आ रहा है ना, ये वाला उभार, इसको हम कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। फिर इसके इस तरफ भी खड्डा आ रहा है, इस तरफ भी खड्डा आ रहा है, तो इस तरह हमारे पास 4 खड्डे, 1 2, इसके इस तरफ 1 2 4 खड्डे हो गए। फिर एंटीरियर सरफेस का कैसे पता चलेगा? एंटीरियर सरफेस में क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं इसको जब इस तरफ करूँगी ना, इस तरफ करूँगी, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको एंटीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये एंटीरियर बॉर्डर होता है, आपके सामने होगा। तो ये एक प्रोमिनेंट सा रिज बना रहा है, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये लाइन वाली, इसको हम कह रहे हैं प्रोमिनेंट रिज। तो एंटीरियर बॉर्डर क्या बना रहा है, एक प्रोमिनेंट रिज बना रहा है। तो इस तरह मैंने इन सब फीचर्स को रखा। मैंने जो है हेड को ऊपर रखा, देखो हेड को मैंने ऊपर रखा, जो लोअर पार्ट था उसे नीचे रखा, ट्यूबरसिटी को मिडिल प्लेस किया, लेटरल बॉर्डर को मिडिल प्लेस किया, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो एंटीरियर सरफेस थी उसे आगे रखा, पोस्टीरियर को पीछे रखा, और यहाँ पर जो ट्यूबरकल था उसको मैंने इस साइड रखा। अब मैं बता सकती हूँ कि अगर मेरे सामने एक बंदा खड़ा है तो इसकी ये कौन सी बोन होगी, राइट साइड की बोन होगी ना, क्योंकि अगर मैं ये बोन लगाऊंगी उसको, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पर्सन खड़ा है, तो उसमें मैंने बोन लगा दी, तो कौन सी साइड आएगी, राइट साइड आएगी। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी साइड की बोन है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द रेडियस, कि एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइड डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस, कि अगर आपके पास एग्जाम में रेडियस बोन आती है तो आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो कि वो राइट है या लेफ्ट है। ऐसी क्या ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप साइड डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, रेडियस हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन ऑफ द फोर आर्म है, और ये किस साइड होती है, ये हमारे पास लेटरल साइड होती है। अब बेसिकली रेडियस क्या होता है, रेडियस में हमारे पास इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको देखकर आप ये डिफाइन कर सकते हो ये राइट की है ये लेफ्ट की है। तो वो कौन कौन से होते हैं, देखो जो भी हमारे पास लॉन्ग बोन होगी ना, रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। और कोई भी लॉन्ग बोन अगर आपको एग्जाम में दी जाती है तो आपको उसमें से उसके 3 पॉइंट्स पर नज़र रखनी होती है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे बेसिकली, देखो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, कोई भी लॉन्ग बोन हो तो उसके आपके पास 3 पार्ट में से जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होता है उसका अपर पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा होगा, उसका अपर पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट होगा उसका अपर पार्ट। देन आपके पास होगी उसकी शाफ्ट। अभी हम इसे सिर्फ लिख रहे हैं, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, मुकम्मल बोन के थ्रू। ठीक है, शाफ्ट के बाद हमारे पास क्या होता है, इसका लोअर एंड होता है, लोअर पार्ट होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स के थ्रू हम किसी भी बोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो रेडियस हो चाहे वो कोई भी हो। लॉन्ग बोन के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस में क्या होता है, बेसिकली आपने अपर पार्ट में देखना होता है कि फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट देखना होता है, वो ये होता है कि जो रेडियस का हमारे पास हेड होता है, रेडियस का अपर पार्ट में हमारे पास एक हेड होगा, और वो हेड हमारे पास क्या होगा, डिस्क शेप में होगा। ठीक है, मैं आपको बोन के थ्रू समझाऊंगी, फर्स्ट सिर्फ हम नोटिस कर रहे हैं इसे कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। शाफ्ट में आपने इसके 2 पॉइंट्स को नोट करना है। एक तो इसका शार्पेस्ट बॉर्डर, यानी कि जब भी कोई भी आप बोन जैसे आपने पकड़ी ना तो आप उसको चेक करोगे, हाथ लगाकर चेक करोगे, जो भी आपको शार्प दिखेगा ना, शार्पेस्ट बॉर्डर, शार्पेस्ट बॉर्डर क्या होगा आपके पास, शार्पेस्ट बॉर्डर आपके पास कहलाएगा लेटरल बॉर्डर। ठीक है, शार्पेस्ट बॉर्डर को लेटरल बॉर्डर होगा तो उसको आपने रख देना है कहाँ पर, लेटरल साइड पर। शार्पेस्ट बॉर्डर इज़ द लेटरल बॉर्डर। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपने ये देखना है कि हमारे पास नेक के क्लोज हमारे पास एक नेक होती है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी नेक क्या है। नेक के हमारे पास क्लोज एक ट्यूबरसिटी होती है जिसे हम कहते हैं, एक ट्यूबरसिटी का मतलब क्या होता है, एक उभार, मतलब उभरी हुई जगह। तो वो जो उभार होगा वो हमारे पास कहलाएगा रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी। और उस रेडियल ट्यूबरोसिटी को आपने कहाँ पर रखना है, उसको आपने प्लेस करना है मीडियली। सेकंड पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट हेड डिस्क शेप होगा अपर पार्ट में, तो आपने उसको ऊपर रख देना है। शाफ्ट होगा, इसकी 2 पॉइंट्स, एंड देन आपने लोअर पार्ट को देखना है। लोअर पार्ट में आपने 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। कितनी चीज़ों को, 3 थिंग्स को आपने ध्यान में रखना है। कौन सी, एक तो हमारे पास क्या होगा, इसमें एक मतलब इस तरह से करके ना आपको एक अलग सा पार्ट नज़र आएगा, उसको हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा, जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगी अभी, तो आपको इतना पता होना चाहिए, अभी देख लो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस को कहाँ रखना है। स्टाइलॉइड प्रोसेस को आपने लेटरली प्लेस कर देना है, लेटरल प्लेस कर देना है कि लेटरल साइड पर रख देना है। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपने नज़र घुमानी है इसके पोस्टीरियर सरफेस पर। अब आपको कैसे पता चलेगा ये पोस्टीरियर सरफेस है, तो उसी की बात मैं करने लगी हूँ। पोस्टीरियर सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो पोस्टीरियर सरफेस में पहली बात यह है कि जहाँ पर आपको 4 ग्रूव्स नज़र आएंगे। ग्रूव का मतलब क्या होता है, 4 खड्डे। जहाँ पर भी आपको 4 खड्डे नजर आए तो समझो वो पोस्टीरियर सरफेस है, और उन्हीं खड्डों के, यानी कि
4 खड्डे हैं ना, तो 2 खड्डे इस तरफ, 2 खड्डे इस तरफ, बीच में करके आपको एक उभार नज़र आएगा। उस उभार को हम कहते हैं, वो एक ट्यूबरकल होता है और उस ट्यूबरकल का नाम होता है डॉर्सल। उसको हम कहते हैं डॉर्सल, यानी कि डॉर्सल मतलब क्या होता है, पिछली साइड पर होगा, तो उसे हम कहते हैं डॉर्सल लिस्टर ट्यूबरकल। यानी कि उस उभार का नाम क्या है, ट्यूबरकल तो है, डोर्सल साइड पर तो है, लेकिन वो क्या है, लिस्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास क्या है, अहम फीचर होता है रेडियस का, और सर्जिकल इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है डोर्सल लिस्टर ट्यूबरकल की। फिलहाल आप इसको सिर्फ इतना समझो कि एक उभार होता है जिसको हम डोर्सल लिस्टर ट्यूबरकल कहते हैं, ठीक है। इसी के अलावा आपने मालूम करना है एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस कैसे पता चलेगा, देखो एंटीरियर जो सरफेस होता है ना, एंटीरियर सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस आपको कैसे पता चलेगा, एंटीरियर सरफेस में एक उभरी हुई लाइन होगी जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोमिनेंट सा रिज होगा। रिज क्या होता है, उभरी हुई लाइन को कहते हैं। तो एंटीरियर सरफेस वो होगी जहाँ पर प्रोमिनेंट सा रिज होगा। तो समझते हैं इस बात को। अब देखो यहाँ पर आपको ये बोन नज़र आ रही है, बोन नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी एक रेडियस बोन है। देख लो, अब रेडियस बोन आपके पास एग्जाम में कैसे भी पड़ी हो सकती है, ऐसे भी पड़ी हो सकती है, कैसे भी पड़ी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको फीचर्स बताए ना, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है। पहला फीचर क्या है, पहला फीचर देखो हमारे पास क्या है, पहला फीचर है कि अपर पार्ट, हमें कैसे पता चलेगा ये अपर पार्ट है। देखो अपर पार्ट आप इसे भी याद रख सकते हो, आर से रेडियस, आर से राउंड। आर मतलब आर से हमारे पास क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है, तो हमारे पास आर से ही क्या होगा, राउंड होगा। और क्या राउंड होगा, इसका अपर एंड या अपर पार्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर आपको जो है, फॉर एग्जांपल मैं रेडियस बोन दिखा रही हूँ, कौन सा राउंड पार्ट नज़र आ रहा है, ऊपर वाला राउंड पार्ट नज़र आ रहा है, या फिर आपको जो है वो नीचे वाला राउंड पार्ट नज़र आ रहा है। तो आपको बेशक ऊपर वाला पार्ट, देखो ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये हमारे पास एक पार्ट जो नज़र आ रहा है राउंड सा, वो क्या है, आपके पास रेडियस है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो अपर पार्ट था आपने कहा राउंड, मैंने कहा आपने समझ लिया राउंड है, तो आपने इसको कहाँ रख देना, ऊपर रख देना है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, देखो डिस्क शेप का मतलब क्या होता है, डिस्क शेप का मतलब होता है वो डिस्क की तरह है। तो देखो ये आपको डिस्क की तरह नज़र आ रहा होगा ऊपर वाला हिस्सा, तो आपने उसको कहाँ रख देना है, ऊपर रख देना है। जो डिस्क शेप है वो अपर पार्ट है। देन क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास शाफ्ट है। शाफ्ट क्या होता है बेसिकली, देखो अगर ये हमारे पास अपर पार्ट है ना, यहाँ तक ये हमारे पास अपर पार्ट है, ठीक है, और नीचे वाला हमारे पास क्या है, ये लोअर पार्ट है। तो ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट के दरमियान में, इसको हम कहते हैं शाफ्ट। अब हम बात कर रहे हैं शाफ्ट की, तो शाफ्ट में 2 पॉइंट्स हैं, एक शार्पेस्ट बॉर्डर। शार्पेस्ट बॉर्डर क्या होता है, आपने हाथ लगाकर चेक करना होता है, जो आपको सबसे ज़्यादा शार्प नज़र आए, तिरछा सा नज़र आए, तो वो क्या होगा, हमारे पास लैटरल बॉर्डर होगा, सॉरी वो आपके पास क्या होगा, मीडियल बॉर्डर होगा। देखो वो क्या होगा, आपके पास मीडियल बॉर्डर होगा। मीडियल बॉर्डर शार्प क्यों होता है, बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दोनों की दोनों बोन्स कौन सी, रेडियस और अल्ना है, ठीक है। अब रेडियस और अल्ना के दरमियान में एक होती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, यहाँ पर करके इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर करके इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या करती है, इसके बॉर्डर को भी खींचेगी, इसके बॉर्डर को भी खींचेगी। तो खींचने की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा नोकीला हो जाता है। अब देखो ये मेरे पास सीधे हाथ की एक बोन है, अगर ये सीधे हाथ की एक बोन है और सीधे हाथ की बोन है, तो ये क्या साइड होगी, ये लेटरल है, ये इसका मीडियल है। देखो थंब कहाँ पर है, थंब लेटरल साइड पर होता है ना हमेशा से, लेटरल है। तो देखो इसका जो बॉर्डर इस साइड आएगा रेडियस का, वो क्या होगा, शार्प होगा। मीडियल बॉर्डर क्या होता है, शार्पेस्ट होता है। और हमारे पास मिडिल बॉर्डर को ही हम लोग इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि शार्पेस्ट बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर होगा, उसको अपने मिडिल साइड पर रख लेना। देखो अगर ये मेरे पास बोन ऐसी होती, मैंने क्या करना है, मैंने इसको पहले अपर पार्ट ऊपर रखा, अब मैंने इस लेटरल बॉर्डर को इस साइड रख देना, लेटरल साइड पर, और मिडिल साइड पर। ये हमारे पास क्या है, मिडिल बॉर्डर है, तो मिडिल साइड पर रखना है। देन सेकंड पॉइंट क्या है, नेक जो है, नेक के क्लोज एक ट्यूबरोसिटी होगी जिसे हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी, उसको मिडियली प्लेस करना है। इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अब बेसिकली देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है ये हेड है, ये सारा का सारा हेड है। हेड के नीचे एक नैरो सा पार्ट, जैसे हमारी नेक होती है ना, हमारे ऊपर सर होता है, नीचे एक पतली सी गर्दन होती है, इसी तरह इसकी भी एक नेक है रेडियस की। तो ये हमारे पास नेक है। नेक के नीचे ही हमारे पास एक उभार होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरोसिटी। देखो ये हमारे पास क्या है, एक उभार है। ये नेक के नीचे हमारे पास एक ट्यूबरोसिटी होता है, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने मीडियली प्लेस करना है। मीडियली का मतलब ये हमारे पास कौन सा साइड है, मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो इसको क्या कर देना है, मीडियल। पहले ऐसे था ना, पहले ऐसे था, अब मैंने इसको कर दिया मीडियल साइड पर, मीडियल साइड पर प्लेस हो गया। चलो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इसका सेकेंड पॉइंट भी शाफ्ट का क्लियर हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इसका अपर एंड कहाँ रखा, ऊपर रखा, जो कि डिस्क शेप था हेड।
फिर मैंने सेकंड पॉइंट क्या किया, जो शाफ्ट था उसका जो लेटरल बॉर्डर था उसको मिडिल बॉर्डर था उसको मिडिल साइड पे रखा, और जो रेडियल ट्यूबरोसिटी थी नेक के नीचे उसको मिडिल प्लेस किया। देन क्या करना, जो लोअर पार्ट होगा उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब बेसिकली अगर मैं लोअर आपको पार्ट दिखाऊं तो लोअर पार्ट में एक आपको नीचे हुआ रीजन दिखेगा, नीचे जो नीचे रीजन दिख रहा है ना ये वाला, इसको हम कहते हैं नीचे जो मतलब ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुआ पड़ा है उसको हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस को कहाँ रखना है, लेटरल साइड। ये लेटरल है ये मीडियल है, तो लेटरल साइड क्या रखना है, इस स्टाइलॉइड प्रोसेस को रखना है। फिर पोस्टीरियर सरफेस आपको कैसे पता चलेगा, अब आपको ऐसे पता चलेगा कि आपने पीछे से देखना है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, खड्डे नज़र आ रहे हैं, 1 2, इसी के अलावा 3 4, 4 खड्डे, इसे हम कहते हैं 4 ग्रूव। तो पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रूव होते हैं और एक ट्यूबरकल होता है, उभार होता है जिसे हम कहते हैं डॉर्सल डिस्टल ट्यूबरकल। अब बेसिकली देखो ये एक खड्डा, ये 2 खड्डे, 2 खड्डे के दरमियान में क्या आ रहा है, यहाँ पर एक उभार नज़र आ रहा है। इस उभार को, ये जो उभार आप लोग देख रहे हो, देखो ये ध्यान से देखो, ये एक उभार नज़र आ रहा है ना, ये वाला उभार, इसको हम कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। फिर इसके इस तरफ भी खड्डा आ रहा है, इस तरफ भी खड्डा आ रहा है, तो इस तरह हमारे पास 4 खड्डे, 1 2, इसके इस तरफ 1 2, 4 खड्डे हो गए। फिर एंटीरियर सरफेस का कैसे पता चलेगा, एंटीरियर सरफेस में क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं इसको जब इस तरफ करूँगी ना, इस तरफ करूँगी तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको एंटीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये एंटीरियर बॉर्डर होता है आपके सामने होगा। तो ये एक प्रोमिनेंट सा रिज बना रहा है, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये लाइन वाली, इसको हम कह रहे हैं प्रोमिनेंट रिज। तो एंटीरियर बॉर्डर क्या बना रहा है, एक प्रोमिनेंट रिज बना रहा है। तो इस तरह मैंने इन सब फीचर्स को रखा। मैंने जो है हेड को ऊपर रखा, देखो हेड को मैंने ऊपर रखा, जो लोअर पार्ट था उसे नीचे रखा, ट्यूबरसिटी को मिडिल प्लेस किया, लेटरल बॉर्डर को मिडिल प्लेस किया, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो एंटीरियर सरफेस थी उसे आगे रखा, पोस्टीरियर को पीछे रखा, और यहाँ पर जो ट्यूबरकल था उसको मैंने इस साइड रखा। अब मैं बता सकती हूँ कि अगर मेरे सामने एक बंदा खड़ा है तो उसकी ये कौन सी बोन होगी, राइट साइड की बोन होगी ना, क्योंकि अगर मैं ये बोन लगाऊंगी उसको, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पर्सन खड़ा है तो उसमें मैंने बोन लगा दी, तो कौन सी साइड आएगी, राइट साइड आएगी। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी साइड की बोन है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द रेडियस, कि एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।